आज हम देखते हैं टैली प्राइम के अंतर्गत परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विद जीएसटी परचेज वाउचर। तो एक व्यापार के अंतर्गत हम कई फिक्स एसेट लगाते हैं और उन फिक्स एसेट या कैपिटल गुड्स जिसे हम कह दें उन पर टैक्स भी हम पे करते हैं। जब एक व्यापार के अंतर्गत हम कोई आइटम जो फिक्स एसेट के रूप में यूज करने वाले हैं और उसको परचेज हम करके लाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। उस टैक्स पर गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। तो क्यों मिलेगा उस पूरे कंसेप्ट को देखते हैं और साथ ही हम टैली में इसका रियल प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो समझते हैं हम कि किन आइटम्स पर या इन आइटम्स पर जो फिक्स एसेट है उन पर क्यों देता है आईटीसी, क्यों मिलता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी आप फर्नीचर खरीद कर लेकर आए, जैसे कि ये हमारा फर्नीचर है और ये फर्नीचर माना कि हमारा 100 रुपए का फर्नीचर है। अब इस 100 रुपए पर माना कि हमने 18% का जीएसटी दिया, यानी 18 रुपए हमने इस 100 रुपए पर जीएसटी पे किया। कब? जब हम इसको परचेज कर लेके आए। अब चूंकि ये जो फर्नीचर है ये हमने बिजनेस में लगाया और बिजनेस में लगा करके बिजनेस का हमने ग्रोथ किया, यानी बिजनेस में सेल परचेज किया, यानी जो भी हमारा वर्क है वो हमने किया। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उस पर हम क्या लेते हैं, कस्टमर से जीएसटी लेते हैं और वो जीएसटी किसको पे करते हैं? वो जीएसटी पे करते हैं हम गवर्नमेंट को। तो ये वो आइटम है जो जीएसटी को रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी जीएसटी की जो रेवेन्यू है वो जनरेट करता है। यानी हमने यदि यहाँ पर 100 रुपए कमाए हैं तो उस 100 रुपए पर 18 रुपए या 18% के दर से मान के चलें कि 18 रुपए गवर्नमेंट ने कमाए। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आपने ये पैसा लगाया था, 100 रुपए की चीज थी, 1000 रुपए की चीज थी और ये इसमें आपका एक अंशदान है। यानी 100 रुपए का यदि ये आपने लगाया है तो इसमें हम 18% अपनी तरफ से लगाते हैं, क्योंकि आपको यदि ये 100 रुपए कमा करके देगा तो 18 रुपए हमें कमा करके देगा, हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा। इसका मतलब है कि इस जो हमारे रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है उसको हम आपको रिफंड कर रहे हैं कि 18% का अनुदान हमारी तरफ से समझ लीजिए, ताकि हमें ये टैक्स देता रहे और आपको आपकी इनकम देता रहे। तो गवर्नमेंट जो टैक्सेबल परचेस आप करते हैं और खासतौर पर वो आइटम जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करता है उन पर आईटीसी आपको देता है, क्रेडिट यहाँ पर देता है। तो हम आज के इस वीडियो कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। पहले फर्स्टली हम परचेज करेंगे कैपिटल गुड्स और उसमें कैलकुलेशन देखने वाले हैं जीएसटी का। इसके बाद हमें आईटीसी क्लेम कैसे मिलता है, इसमें कैसे हमें जो टैक्स पेबल स्थिति में आता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है, उस पूरे कंसेप्ट को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसके पहले हम यहाँ पर परसेंटेज रेट देख लेते हैं। तो जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं 18% का जीएसटी, और यदि मशीनरी है तो 5% जीएसटी, लैंड एंड बिल्डिंग है तो इस पर अवेलेबल नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट है तो उस पर मान के चलते हैं 12%, कंप्यूटर 18%, व्हीकल जो है 18%। ये एक स्लैब हमने लिया है जीएसटी का। अब हमारी कुछ एंट्रियां हैं जिसको हमें टैली में समझना है कंसेप्ट को। तो पहली एंट्री हमारी कहती है परचेज फर्नीचर फॉर Rs 40,000 फॉर सुप्रीम फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी हमने सुप्रीम फर्नीचर से उधार माल खरीदा है, लेकिन वो माल कैसा है, वो फिक्स एसेट है हमारा, ठीक है। तो परचेज गुड्स है हमारा या कैपिटल गुड्स है हमारा। तो इसका हम वाउचर एंट्री कैसे जनरेट करें। चलिए, तो हमने इसका पीपीटी बना रखा है कि सबसे पहले हमें कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के बाद फर्नीचर का एक लेजर क्रिएट करना है, फर्नीचर फिक्स एसेट के अंतर्गत आएगा, और फिर हमें परचेस करना है। तो हम सीधे परचेस में ही इस एंट्री को पास करते हैं, यानी हम सीधे चलते हैं परचेस की ओर। तो हम यहाँ पर टैली में चलते हैं और हमारी कंपनी है शुभम अकेडमी। यहाँ पर हम एक वाउचर एंट्री करेंगे और सबसे पहले हम रिसिप्ट का एक वाउचर जनरेट कर देते हैं। रिसिप्ट में अकाउंट में हम सिलेक्ट करेंगे केस, पर्टिकुलरली अल्ट सी से हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल लगा देते हैं पहले कैपिटल अकाउंट, अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। माना कि हमने 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया और ये एंट्री हमने यहाँ पर पास कर दिया। चलिए अगली एंट्री की ओर हम लोग करेंगे, जो हमारा है आज का प्रोजेक्ट वर्क, उसी के
अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारी जो एंट्री है वो क्या कहती है कि हमने फर्नीचर खरीदा 40,000 रुपये का सुप्रीम फर्नीचर से, तो परचेस में इसकी वाउचर एंट्री करना है हमें। चलते हैं, यहाँ पर F9 हम प्रेस करेंगे और कंट्रोल इंच आप प्रेस करें और ध्यान रखें कि इसको हमें पास करना है अकाउंटिंग इनवॉइस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम अकाउंट इनवॉइस में गए, जो भी आपका डेट वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और क्रेडिट है तो अल्ट C से हम अंडर ग्रुप यहाँ पर सॉरी लेजर बनाएंगे। फर्नीचर सुप्रीम फर्नीचर है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है लेनदार। कंट्रोल ऐसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और फर्नीचर का एक लेजर बना लेंगे अल्ट C से फर्नीचर अकाउंट। और इसको हम लेंगे फिक्स एसेट में। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो सेट अल्टर GST में जाएंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे परचेज टैक्सेबल, ये हमने लिया है। कैपिटल गुड्स यहाँ पे आ जाएगा और इसमें हम इंटीग्रेटेड टैक्स आ रहा है, शायद हमने जो सिलेक्शन किया है CGST और ये नहीं आ रहा है, अभी हम पहले यहाँ पर डाल देते हैं 18%। चलिए, इसके बाद ये गुड्स है, गुड्स यहाँ पे लेंगे, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा, तो हमने खरीदा 40,000 रुपये का और इस पर हमें GST कैलकुलेट करना है। तो अल्ट C से यहाँ पर GST का लेजर बना लेंगे, CGST और CST जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत। GST सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 3,600 रुपये कैलकुलेट होके आ गए हैं। और यदि आप यहाँ क्वेश्चन में चलें तो आप देखिए CGST 3,600 और इसी प्रकार SGST 3,600 इसने दिया हुआ है, जो हमारा सही है। इसी प्रकार हम SGST अल्ट C से SGST यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स में GST हम सिलेक्ट करेंगे और स्टेट टैक्स है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, ये आ गया कैलकुलेशन होकर के। इस प्रकार से 47,200 रुपये हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये परचेस में हमने एंट्री पास किया है और न्यू रेफरेंस में हम इसको ले लेते हैं क्योंकि हमने ये क्रेडिट पे लिया है। ठीक है, चलिए अब हमने जो क्रेडिट पर मान लिया है, यदि हम बैलेंस शीट को देखें तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी हमारी है 40,000 रुपये। अब असल में हमने वो टैक्स भी नहीं दिया है, कौन सा नहीं दिया, जो सॉरी टैक्स भी नहीं दिया, यानी करंट लायबिलिटी में हमारा टैक्स भी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टैक्स नहीं आया है क्योंकि हमें उस फिक्स एसेट पर टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अब जहां से हम माल खरीदेंगे वह पार्टी, उसके लिए तो ये आइटम है और वो तो आपको जब सेल करेगा तो आपसे टैक्स लेगा। तो हमने माना कि जहां से परचेज किया था उसको पेमेंट किया, हम कैश कर देते हैं पेमेंट और पर्टिकुलर किसको, तो सुप्रीम फर्नीचर को कितना है, तो 47,200 रुपये सुप्रीम फर्नीचर हमसे लेगा। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे और इस एंट्री को पास कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी। अब आप बैलेंस शीट को देखिए, यहाँ पर करंट लायबिलिटी आपकी आ रही है असेट्स तरफ। अब ये हमने टैक्स पे किया तो टैली क्या करेगा कि जो टैक्स आपने फिक्स एसेट पर पे किया है उसको ऑटोमेटिकली आपकी संपत्ति बता देगा, आपका असेट बता देगा। यानी 7,200 रुपये हमें गवर्नमेंट से लेना है। अब क्या गवर्नमेंट इसको आपको केस देगा, तो यहाँ पर आपको ITC मिलता है, यानी जब आप कोई परचेज करते हैं आइटम और जब आपका टैक्स कैलकुलेशन होगा तो उस टैक्स में आपको छूट दे दी जाएगी, यानी आपको वो टैक्स नहीं भरना क्योंकि गवर्नमेंट से हमें 7,200 लेना है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप जो पेमेंट करने वाले हो पहले आपका जो लेना है वो माइनस कर लीजिए, यदि इसके बाद बचता है तो हमें पे कर दीजिए। तो यहाँ तक का हमारा करंट लायबिलिटी आ गया है, हमने जो परचेज किया। अब हम अपने इस कंसेप्ट में जिसमें हमने क्वेश्चंस लिए हैं, हम अगला क्वेश्चन ना लेते हुए ध्यान रखिएगा, फिक्स एसेट आप परचेज नहीं करेंगे। 3 एंट्रीज खासतौर पर हम देंगे आपके लिए कि ये आप इसको पास करिए, लेकिन इस बीच में हम आपको ले जाते हैं एक न्यू एंट्री पर। माना कि हमने
एक परचेस आइटम परचेस किया सेल करने के लिए। हमारा बिजनेस है कंप्यूटर का, हमने फर्नीचर फिक्स एसेट के रूप में रखा है। हमारा बिजनेस है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में हम एक लैपटॉप लेते हैं और उसको सेल करते हैं। चलिए, तो वाउचर एंट्री में चलते हैं। हमने परचेज किया एक लैपटॉप, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और इसको आइटम इनवॉइस में हम लेंगे, और पर्टिकुलर हम जैसे कैश ही ले लेते हैं, एंटर कर देते हैं सेल को, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम परचेज लेजर में ले लेते हैं, परचेज लेजर अल्ट सी से परचेज ऑन जीएसटी या परचेज जीएसटी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से परचेज आ जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के। ठीक है, एंटर करेंगे और हमारे इसमें शायद इन्वेंट्री नहीं था, हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये परचेस आ गया। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम में अल्ट सी से हम क्रिएट करते हैं की स्टॉक आइटम। जैसे हमने HP का लैपटॉप लिया, HP i3 लैपटॉप हम ले लेते हैं, i3 11th जनरेशन। ठीक है, और अंडर ग्रुप ले लेते हैं इसका लैपटॉप। यहाँ पर यूनिट हम ले लेते हैं पीसेस, और इस लैपटॉप पर जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। ठीक है, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। क्वांटिटी हमारी 1 पीस, और माना कि हमने एक लैपटॉप लिया जिसकी प्राइस है 25,000 रुपये, और इस 25,000 पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे CGST। हम GST कैलकुलेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि CGST HST शो नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर ऑल टैक्स टाइप इसको यस कर देंगे तो ये CGST आ जाएगा। और डिफाइन में हम परचेज टैक्सेबल क्लासिफिकेशन, इसके हमें ज़रूरत नहीं है, हम F11 प्रेस करेंगे, GST में जाएंगे और इनेबल क्लासिफिकेशन को फिलहाल लगाए रखेंगे। ऑन वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर, और 18% टैक्स का हमने कैलकुलेशन किया। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। क्वांटिटी 1 पीस है, रेट है 25,000 रुपये, हमने लैपटॉप किया, और इस पर हम कैलकुलेट करते हैं CGST। ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है।
तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली में क्या है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया गया था, जीएसटी इनेबल नहीं था और हमने इसको जीएसटी को इनेबल कर दिया है। चलिए, तो हमने HP i3 11th जनरेशन लिया है 1 पीस और 25,000 रुपये इसका प्राइस है। और आप देख पा रहे हैं CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। ध्यान रखिए कि टैक्स जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। कोई टेक्निकल इशू है तो आप उसको GST जैसे हमने इनेबल किया है तो इनेबल करिए, इसके बाद ऑटोमेटिक ही कैलकुलेशन हो जाएगा। तो लैपटॉप का प्राइस टोटल हो गया है 29,500। अब हमने 25,000 का लैपटॉप परचेज किया और अब हम क्या करते हैं कि इसी को सेल कर देते हैं। अभी पहले परचेज का एंट्री किया, अब हम सेल का एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। केस सेल हम यहाँ पे कर देते हैं और सेल्स में जाएगा अंदर सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट या सेल्स जीएसटी जैसा भी आप चाहें, और इसको लेते हैं सेल्स अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम ले लेते हैं सेल्स टैक्स अकाउंट। ठीक है, आइटम हमारा वही है लैपटॉप। हमने एक लैपटॉप परचेज किया और जो 25 का परचेज किया था उसको हमने 30,000 में सेल कर दिया। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम जीएसटी की बात करें, CGST और SGST दोनों का हम कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल का आ रहा है। ठीक है, 35,000 का लैपटॉप। लेकिन अब यहाँ पर अंतर कितने का आया उसके लिए हम बात करें तो अंतर आया 5,000 रुपये का, क्योंकि हमने 25,000 का तो टैक्स जब हमने इसको परचेज किया था तब हमने पे कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर 5,000 रुपये का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना है। कितना? 18%। तो यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो 5,000 रुपये का हम 18% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो आप यहाँ पर दे दीजिए। अब क्या करना है कि हम बैलेंस शीट में जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट तो ठीक है 5,000 रुपये का है, लेकिन हमें यहाँ पर कितना 6,300 रुपये और लेना निकल रहा है, जबकि पहले कितने निकल रहे थे? पहले यहाँ पर 7,200 निकल रहा था हमारा गवर्नमेंट से लेना। जो हमने कैपिटल गुड्स परचेज किया था उसका हमने देखा था कि 18% टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पर हुआ था। यदि हम बात करें 40,000 रुपये इंटू हमने 18% क्या दिया था टैक्स, 7,200 तो हमने दिया था। अभी 6,300 हमारा लेना निकल रहा। यदि यहाँ पर हम 5,000 रुपये का टैक्स की बात करें, 5,000 का 18% हमें गवर्नमेंट को देना है, डिवाइड बाय 100, 900 रुपये हमें देना है। तो हमने यहाँ पर माइनस किया 7,200, ये 6,300। तो इस प्रकार से हमें क्या मिला, जो 900 रुपये देना था तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको 7,200 लेना है तो पहले आप अपने माइनस कर लीजिए, जितना भी है 7,200 लेना है आपको, तो जो अभी बना है वो आपको माइनस कर लीजिए। अभी भी हमारी क्या रहा, करंट लायबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ निकल रही कि हमें गवर्नमेंट से लेना है। तो इस प्रकार कैपिटल गुड्स पर जो आप टैक्स देते हैं वो आपको एक क्लेम के थ्रू मिल जाता है, और जो आप टैक्स पे करते हैं तो उस टैक्स में पे करने के पहले आप अपनी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जो असेट में है ड्यूटीज एंड टैक्स में दिखा रहा है, उसमें से वो माइनस करके ऑटोमेटिक दे देगा। तो इस प्रकार से टैली के अंतर्गत आप इन वाउचर एंट्री को कर सकते हैं। उम्मीद करें कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखिए, पूरा कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होगा। इसके लिए आप बाकी के वाउचर एंट्री का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे हमने दिया है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर RS 50,000 बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक लिमिटेड विद इन स्टेट। ठीक है, रजिस्टर्ड शोरूम से परचेज किया है। फिर परचेज 1 कंप्यूटर फॉर एक्सेल IT कैड 35,000 का लिया है, उस पर भी टैक्स कैलकुलेशन है। 1 व्हीकल इन परचेज फॉर ऑफिस पर्पस फ्रॉम होंडा मोटर्स लिमिटेड। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देखिए। इस बीच में आप आपका जो भी सेल परचेज का आइटम्स हैं उनको आप परचेज करिए, फिर सेल करिए, ऑटोमेटिक ही वो कैलकुलेशन ऊपर के आएगा और बैलेंस शीट को मैच करके देखिए। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।